अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को अभी अलंकार सौंपते नहीं हैं। इसकी ही यादगार के रूप में देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए। वास्तव में कोई स्थूल हथियार की बात नहीं है। तो प्रश्न यह है कि इस बात को अच्छी रीति समझना है और ये देवताएं बड़े या सूक्ष्म वतनवासी बड़े। सूक्ष्म वतनवासी देवताएं कौन हैं? ये शंख चक्र गदा और पद्म का आध्यात्मिक रहस्य भी समझना है। उत्तर है ईश्वर माना भगवान और या परमात्मा और देवताएं, दोनों में आप जमीन का अंतर है। देवताएं भगवान जैसे बनते हैं इसीलिए पूजते हैं और उसके शरीर है, दिखाई देते हैं। परमात्मा का शरीर नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। तो ये सारे राज हमने यूट्यूब पर बहुत डिटेल में समझाया है। स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो सारे राज समझ में आएगा। तो ईश्वर ही बड़ा है। अभी सूक्ष्म वतनवासी देवता है कौन? तो देखो, सूक्ष्म वतन कब बनता है? भगवान जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तभी इस सूक्ष्म वतन की रचना होती है। बाकी बाद में तो सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी हमने यूट्यूब पर रख दिया है और आपको 7 डेज शिविर रखी है, उसमें भी ये सब आता है। तो सूक्ष्म वतन वासी का अर्थ यह है कि जो भी आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं, ये ज्ञान धारण करते हैं, वो सब उसका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो जाता है। जैसे ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर वहाँ तैयार था, फरिश्ता स्वरूप, लेकिन यहाँ जो थे वो उसका व्यक्त शरीर माना अभी तक पुरुषार्थी का है। और जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता, वो सूक्ष्म शरीर ही परम धाम सूक्ष्म वतन में होता है। तो हम जब भी भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां तैयार हो जाता है और जब जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे ये सूक्ष्म शरीर भी बदलता जाता है। हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप भी वहां तैयार होता है। तो ये देवताएं ही बना 33 करोड़ आत्माओं के ही सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। इसीलिए भक्ति में भी कहा कि देवताएं ऊपर है, हम बीच में मनुष्य है और नीचे पाताल में नरक में असुर है। वास्तव में ना ऊपर देवता है ना नीचे असुर है, सब यहाँ ही अपने संस्कार, जैसे कर्म वैसे संस्कार है, उस अनुसार वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ ही सब कुछ है। तो ये अभी की जो बात है कि सूक्ष्म वतन में हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो उसकी ही यादगार है। इसीलिए ब्रह्मा
जो सूक्ष्म वतन में थे वो और अभी के दोनों में सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा है। अभी ये जो भी खास करके ये विष्णु को बताया है, शंख, चक्र, गदा और पद्मा, इसका भी मैंने रहस्य यूट्यूब पर 7 डेज शिविर में भी रख दिया है और ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो टॉपिक रखे हैं उसमें भी आता है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, डिटेल में आप वहां सुन सकते हैं। शंख का अर्थ है कि हमारे मुख एक शंख की तरह है, तो मुख से भगवान का ज्ञान हमें फैलाना है, सबको देना है। चक्र, स्वदर्शन चक्र कहते हैं शास्त्रों में, सुदर्शन चक्र, सु माना स्व, स्व का दर्शन माना आत्मा का दर्शन। हमारे पांचों अवस्था, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और देव फरिश्ता, ये पांचों स्वरूप की जो ड्रिल आती है यही है चक्र फिराना, जिसे कहते हैं सुदर्शन चक्र से आसुरों का गला काटा। वास्तव में कोई आसुर होते ही नहीं है स्वर्ग में, ये अभी की ही बात है। अभी हम प्रैक्टिकल में किसी का गला नहीं काटते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही आसुरी संस्कार है। तो ये चक्र घुमाने से वो आसुरी संस्कार, बुरे कलयुगी संस्कार समाप्त होते जाते हैं और देवी संस्कार हम ईथर तत्व से खींचकर उसको इमर्ज करते हैं और ये हमारे पुराने संस्कार मर्ज होते जाते हैं। तो ये चक्र को, ये जो सुदर्शन चक्र मुरली में भी आता है ना कि ये चक्र घुमाने से ही आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं वही पहले जन्म में और उसमें भी श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आने के लायक बन सकते हैं। फिर है गदा। तो गदा दो शास्त्रों में दो व्यक्ति की बताई है, एक भीम की और एक है विष्णु की। भीम की गदा सदा ऊपर रहती है खंबे पर, और तीसरी उसकी भी है, हनुमान जी की। और विष्णु की गदा जो बताई है वो नीचे बताई है। तो हनुमान जी, भीम वगैरह जो भी बात है वो हमारी अभी की भगवान के बच्चे जो बनते हैं उसका पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। तो उसीलिए वो सदा अलर्ट की निशानी है, ऊपर होती है खंबे के, कि कहां से भी कोई दुश्मन आ जाए, माया विकार, तो उसको इस ज्ञान की गदा से समाप्त करना। कोई स्थूल गदा की बात नहीं है, ज्ञान को इतना अलर्ट रहकर बुद्धि में रखा होता है, तो उसकी ये जो भी परिस्थिति आती है, पेपर आते हैं, उसको खत्म कर अच्छा शुभ भावना से संबंध में परिवर्तन कर सके। और विष्णु की गदा नीचे है, विष्णु माना संपूर्ण हो गया। तो जब भी सैनिक भी जो अगर लड़ाई करने जाते हैं, तो जब जाते हैं तो सबका हथियार ऊपर होता है। शास्त्रों में बताया है ना, तलवार ऐसे ऊपर बताई है, लेकिन जब लड़ाई करके वापस आते हैं तो सभी के हथियार नीचे हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोई दुश्मन आने वाला है ही नहीं, तैयार हो गए हैं, तो हथियार नीचे रखते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये भी यही है, विष्णु संपूर्ण बन गए, अभी उसके अंदर कोई भी नेगेटिव व्यर्थ या प्रॉब्लम या परिस्थिति कर्म की कोई भी भोगना आने वाली नहीं है, और वहां तो सुख ही सुख अभी तो भोगना है, इसीलिए उसका गदा नीचे है। और पद्मा, पद्मा लक्ष्मी जी को भी पद्म के ऊपर खड़ा रखा है,
और विष्णु को और लक्ष्मी को, कई देवियों को हाथ में बताते हैं पद्म। तो ये कमल क्या है? कमल यही है, कमल की यादगार है। जैसे वो कादव कीचड़ में रहता है, अपने साथ डाढ़कियां भी होती है कांटे वाली, और लेकिन वो फूल एकदम खिला हुआ सभी से उपराम होता है। ऐसे ही हमें भी हमारी अवस्था उपराम बनानी है। ये सारी दुनिया अभी नेगेटिव वातावरण से कादव कीचड़ जैसी हो गई है। साथ में अपने ही पिछले पाप कर्म कांटों की तरह आएंगे, चुभेंगे, हैरान करेंगे। फिर भी हम ये सभी बातों से मुक्त, न्यारे और एक भगवान के प्यारे, ये उसकी ही यादगार है जो ये पुरुषार्थ किया है। तो ये चारों चीजों को प्रैक्टिकल करना ही संपूर्ण बनना है। ठीक है? ओम शांति।